बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा देर जॉब नहीं करी। 2020 में जब ये कोविड आया, उस कोविड के दौरान मेरी जॉब जाती रही। उस दौरान अपने लिए मेरे को कुछ ना कुछ काम करना था और मैंने अपने पार्टनर के साथ हमने 3 से 4 महीने हमने पूरी रिसर्च करी इस बिज़नेस के बारे में। अक्टूबर 2020 में इस स्टार्टअप को हमने स्टार्ट किया। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम नलिन सिंह है और मैं बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग करता हूं, जो कि गुड़गांव सकतपुर में स्थित है। और हमारे बिज़नेस जिस नाम से हमें यहाँ पे जाना जाता है वो है गुरुजी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग। मेरी जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मेरी स्कूलिंग एंड मेरी इंजीनियरिंग, बेसिकली मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। मैंने दोनों ही हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही करी है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा देर जॉब नहीं करी। 1-1.5 साल जॉब करके ही मैंने सर्विस इंडस्ट्री, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो स्टार्ट किया। तो 2004 से मैं सर्विस इंडस्ट्री में रहा हूँ 2020 तक। 2020 में जब ये कोविड आया, उस कोविड के दौरान मेरी जॉब जाती रही एंड उस दौरान अपने लिए मेरे को कुछ ना कुछ काम करना था। तो उसमें मैंने आराम से कोविड के समय पे जब बाहर आप कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने घर पे बैठ के थोड़ा सा रिसर्च चालू किया। इंटरनेट पे अपने यूट्यूब वीडियोस, गूगल और सब चीज़ें देखते हुए मैंने बहुत सारे व्यवसाय देखे, जिसके अंदर मुझे आखिर में फ़िश फार्मिंग जो है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने पार्टनर के साथ हमने 3 से 4 महीने हमने पूरी रिसर्च करी इस बिज़नेस के बारे में। हमने बहुत सारे फार्म्स विज़िट करे, यूपी के, दिल्ली के और हरियाणा के। सारे फार्म्स विज़िट करने के बाद हमने जाना कि इसमें टोटल बजट क्या है इस बिज़नेस को करने का, उसका आउटकम क्या है, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है हमें। वो पूरा जानने के बाद हमने अक्टूबर 2020 में इस स्टार्टअप को हमने स्टार्ट किया। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग, आप एक कम एरिया के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आप मछली उत्पादन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो इसको नाम दिया गया है वो एक टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जब आप एक टैंक, ये मछली जो इसमें हम मछली पालते हैं वो टैंक्स के अंदर पालते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको एक टैंक दिख रहा होगा, तो अलग अलग साइज़ के ऐसे टैंक्स होते हैं। तो जो सबसे कम, जो छोटा साइज़ जो इसका टैंक बनता है वो है 4 मीटर डायमीटर का। 4 मीटर टैंक का जो टैंक होता है उसके अंदर 10 से 12 हज़ार लीटर पानी आता है। एक टैंक के अंदर अगर आप कैटफिश वैरायटी की छोटी मछली कर रहे हैं तो आप 5 से 6 हज़ार उसमें मछली पाल सकते हैं। और ऐसे ऐसे जितने नंबर आपके टैंक्स होंगे, आप 10 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, 50 लगाते हैं, उतने आप ज़्यादा मछली आप इसमें पाल सकते हैं। और बायोफ्लॉक जो होता है, इन्हीं टैंक्स के अंदर हमें बैक्टीरिया डेवलप करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। उस बैक्टीरिया का काम होता है कि जितना भी फ़िश का वेस्ट होता है या फिर जो बची हुई फीड होती है, उन सब को कन्वर्ट करना अगेन एक प्रोटीन डाइट में फ़िश के लिए। वो दाना जो है वो थोड़ा कम लगता है इसके अंदर, और हम अपने क्योंकि एक दाना बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेजर खर्चा है इस बिज़नेस के अंदर, तो वो दाने की कॉस्ट बचाने के लिए बायोफ्लॉक किया जाता है, जिसमें आप उनका मछली को एक रेगुलर डाइट, एक प्रोटीन डाइट उनको लगातार मिलती रहती है। और वही हाई प्रोटीन डाइट की वजह से ही ये मछलियाँ बहुत अच्छी ग्रोथ लेती हैं। और यही मछली फिर जब आगे खाई जाती है, कंज्यूम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वही बहुत हाई होता है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जो सबसे पहला रीज़न मैंने बताया कि आप कम एरिया के अंदर आप बहुत हाई डेंसिटी, हाई वॉल्यूम ऑफ फ़िश प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया। सेकेंडली, आपने अपनी मछली को अलग अलग टैंक्स में पाल रखा है, तो आप एक ही एरिया के अंदर आप 4 से 5 अलग अलग वेराइटीज़ पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैटफिश या जो IMC वेराइटीज़ होती हैं, आप एक तालाब के अंदर अगर आप पालते हैं तो 2 से 3 वेराइटी पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टैंक्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप 4 से 5 वेराइटी मछली की आप यहाँ पे पाल सकते हैं। थर्ड, अगर आपका किसी भी टैंक के अंदर किसी भी तरीके से बाई चांस अगर कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल, कोई फंगल, बैक्टीरिया, किसी भी टाइप की कोई बीमारी, कोई डिजीज़ आती है, तो वो कन्फाइंड रहेगी एक टैंक के लिए। आप उस एक पर्टिकुलर टैंक की मछली को आप ट्रीट कर सकते हैं, उसको मेडिकेशन देके उसको ठीक कर सकते हैं। एंड एक मछली, जैसे कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है, तो इसके अंदर वो चीज़, कहावत लागू नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक वो टैंक ही है जिसके अंदर वो मछली ख़राब हो रही है। बाकी टैंक्स की मछली आपकी एज इट इज़ सेफ़ पड़ जाती है। और
आप इसको एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप मछली इसमें प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको बाहर के किसी भी पशु पक्षी से आपको डर नहीं होता कि कोई आगे मछली को नुकसान पहुंचाएगा या किसी तरीके की उसे कोई दिक्कत होगी। एक बेटर उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड आप कहेंगे उसे एम्बियंस कह लीजिए, जितना भी उसके पैरामीटर्स होते हैं वो आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर अच्छे से मेंटेन करके आप वो फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर व्यवसाय में आती हैं, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, हर टाइप के बिज़नेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने भी शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे स्टार्टिंग में हुई थी वो तो एक सेटअप रेडी करने की ही प्रॉब्लम थी। किस तरीके से टैंक को तैयार किया जाए, उसके अंदर कि उसकी मिट्टी को कितना दबाया जाए, उसको प्रॉपर उसका स्लोप कैसे दिया जाए, पानी की जो एग्ज़िट है वो पानी कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो एक सेटअप की प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद मछली पालन के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मछली पालन के अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि पानी के पैरामीटर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पानी के पैरामीटर्स मेंटेन्ड है कि नहीं है। पानी की किसी भी तरीके से पानी के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो ऊपर या नीचे नहीं जानी चाहिए। यही बेसिक वो चीज़ें हैं जो आप मछली पालन में ध्यान देते हैं। गलतियाँ हुई, आपको एरिएशन मछलियों को जो हम ऑक्सीजन देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो एरिएशन किस तरीके से दिया जाता है। एरिएशन देते हुए हवा का प्रेशर क्या आपके सारे टैंक्स में बराबर आ रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। हवा के प्रेशर के साथ साथ आप उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस क्वालिटी का पाइप जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, और पानी के अंदर जो वॉल्यूम मछलियों का है, बायोमास जिसे हम बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उतना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। फ़िश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन नाम से इसको स्टार्ट किया गया, और ये स्कीम 5 साल के लिए चलाई गई है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से मछली पालन के व्यवसाय को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिसके अंदर अगर आप एक तालाब बना के मछली पालना चाहते हैं, अब उसके लिए भी सब्सिडी है। आप बायोफ्लॉक या रास कल्चर में मछली पालना चाहते हैं, उसके लिए भी सब्सिडी है। आप केज फार्मिंग करते हैं, उसके लिए भी सब्सिडी है। और इसी बिज़नेस से रिलेटेड या किसी और बिज़नेस से रिलेटेड, जो कि आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में हर नवयुवक का एक सपना है कि हर घर स्टार्टअप और अपना ही ये व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये टीम आज मेरे पास मेरे फार्म पे आई है, IID की टीम, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इनसे जुड़िए और अपने बिज़नेस को, किसी भी तरह के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी डिटेल्स और जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। एंड बाकी फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी होगा, आपको मेरा नंबर और ईमेल आपको मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ।